Assalamu alaikum students, hope you are fine. If you want to study online, then leave your message on this ID. Student, today we are going to start new lesson, chapter number 4. Its name is fractions. Today we are going to solve lesson number 1 from book 5, page number 62 to 67. Today we start next chapter 4 which is fraction. ठीक है, चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस हम सीखेंगे. ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट? कोई भी नंबर जो ओवर की फॉर्म में, इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिखा होता है वो फ्रैक्शन होता है. ठीक है, फ्रैक्शन होता है वो, जैसे कोई भी इसमें एक होल नंबर होता है पूरा नंबर. ठीक है, उसे होल नंबर कहते हैं और उसका कोई पार्ट होगा उसको फ्रैक्शन कहते हैं. तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो सकती है कि क्या होल नंबर्स का पार्ट. ठीक है, होल नंबर का कोई भी पार्ट उसे फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे अब मैं आपको बताऊं 2 इज़ अ होल नंबर. ठीक है, ये एक होल नंबर है. 2 क्या है? होल नंबर है, एक पूरा नंबर है. अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या होगा? 1/2. होल जो होता है वो नीचे आता है. ठीक है, 1/2 हाफ हो गया, 2 का हाफ हो गया. ठीक है, इस तरह 3/2, 2 का भी थर्ड पार्ट हो गया. ठीक है स्टूडेंट, इसको कहते हैं फ्रैक्शन. जो भी ओवर की फॉर्म में हो उसको फ्रैक्शन कहते हैं. हम इसको क्यों स्टडी करते हैं? हम इसलिए इसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट क्योंकि आपको टाइम सीखना होता है. ठीक है, टाइम बताने के लिए हम इसे स्टडी करते हैं. डेली लाइफ में आप टाइम बताते हैं ना एक दूसरे को, इसके लिए हमें फ्रैक्शंस का आना ज़रूरी है. ठीक है, और कोई भी चीज़ हमने बनानी हो तो आपको कितनी चीज़ कितनी क्वांटिटी में चाहिए, इसके लिए भी आपको फ्रैक्शंस का आना ज़रूरी है. ठीक है, इसलिए हम फ्रैक्शंस को स्टडी करते हैं. तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. लेसन 1 है हमारा फ्रैक्शंस एंड डिविजन्स. फ्रैक्शन को हमने सीखना है डिवाइड करना. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 63 पे. यहाँ देखें क्वेश्चन 1 है, व्हेन अ पिज़्ज़ा इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, ईच चिल्ड्रन रिसीव हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा. एक पूरा पिज़्ज़ा है, उसको कितने लोगों में डिवाइड किया है? 2 लोगों में. ठीक है, 2 बच्चों में डिवाइड कर दिया गया है. जब 2 बच्चों में डिवाइड करेंगे हाफ पिज़्ज़ा मिल जाएगा ना, इसको भी हाफ मिल जाएगा, इसको भी हाफ मिल जाएगा. ठीक है, इट मीन्स चिल्ड्रन, एक बच्चा कितना पिज़्ज़ा रिसीव करेगा? हाफ. ठीक है, इसको भी हाफ मिलेगा और इसको भी हाफ मिलेगा. ठीक है, पूरा 1 था ना, 1 का हाफ मिल गया. तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 इक्वल्स टू 1/2. ये क्या है? फ्रैक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट. क्वेश्चन 2, मिस्टर अली डिवाइड 3 आइडेंटिकल पाई इक्वली इनटू 4 बॉक्सेस. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए पाई वाज देयर इन ईच बॉक्स. टोटल कितने पाए हैं? 3 पाए. ठीक है, कितने बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है? 4 में. ठीक है, इट मीन्स 3/4. 4 में डिवाइड किया गया ना, पहले क्या है? 3 है, 3 पाइज हैं, उसको किस में डिवाइड किया गया? 4 बॉक्सेस में डिवाइड किया गया. इट मीन्स हर बॉक्स में कितना आएगा? 3/4 पार्ट आएगा. ठीक है, 3/4 पार्ट आएगा हर बॉक्स में. ओके स्टूडेंट, 7 हम स्टडी करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4. एक्सप्रेस योर आंसर एज अ डेसिमल. वो कह रहा है आपने इसको डिवाइड करना है और अपने आंसर को किस में लिखना है? डेसिमल में. डेसिमल क्या होता है? पॉइंट में. जो स्टूडेंट पॉइंट में आंसर लिखा हुआ होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो पॉइंट में हो उसको क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ डिवाइड किया गया है 3 को 4 पे. कैसे डिवाइड किया है? इस 4 को क्या बनाया है? 100 बनाया है. क्या बनाया है? 100 क्यों बनाया है स्टूडेंट? इस 4 को 100 क्यों बनाया है? क्योंकि जब भी डिवाइड में 100 आ जाता है ना, तो पॉइंट में लिखना ईजी हो जाता है. कैसे ईजी हो जाता है? इसकी जगह 0, इसकी जगह भी 0 और इस 1 की रिप्लेस क्या आ जाता है? पॉइंट आ जाता है. ठीक है, इसलिए 100 बनाया. इस तरह 1000 भी बना सकते हैं, 10,000 भी बना सकते हैं. ठीक है,
1000 की रेंज में बनाना है, 100, 1000, 10 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 को 10 तो नहीं बना सकते थे, 100 बना सकते थे। कैसे 100 बना सकते थे, देखें यहाँ 3 को आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि 75 आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया 75। 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 3 25 जार 75। इसी तरह 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 100 आता है, ठीक है। दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखें कैसे आंसर लिखा है, इसकी रिप्लेस इन 100 को ख़त्म करके 0.75 ऊपर वाला आपने आंसर लिखना है, ठीक है। ये वाला आपका आंसर होगा बेसिकली, ठीक है। ये आंसर होगा। आपने लिखना कैसे, इस 0 की जगह भी 5 आ गया है, ठीक है। इस 0 की जगह भी 5 और यहाँ कुछ नहीं रह गया ना, और यहाँ कुछ नहीं रह गया, यहाँ क्या है 1 है, और 1 की रिप्लेस क्या आएगा, पॉइंट आएगा और फिर 0, ठीक है। 0 से पहले पॉइंट से पहले 0 लगाते होते हैं, ठीक है। 0.75 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे देखें क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1 डिवाइड 8 एज अ डेसिमल। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, देखें इन्होंने करके दिया हुआ है, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ। 125 डिवाइड 1000, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 125 से, इधर भी और नीचे भी, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो 8 किस में चेंज हो गया है, 1000 में चेंज हो गया। 1 किस में चेंज हो गया, 125 में चेंज हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, इसकी रिप्लेस 5 2 1, तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। और देखें 1 2 3 जीरोज ही हैं, 1 2 3 ही हैं, ठीक है। अब 1 की जगह आपने क्या लगाना है, पॉइंट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और 0.125 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एक्सप्रेस 11 डिवाइड 8 एज अ डेसिमल। 11/8 को डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। अब कैसे किया, उसने यहाँ लिखा हुआ है 1 + 3/8, ठीक है। 1 + 3/8 ये स्टेप उसने करके दिया हुआ है। अब हम इसको स्टूडेंट चेंज करेंगे, 3/8 है ना, देखें कहाँ किससे मल्टीप्लाई किया 3/8 को, 125 से। किससे मल्टीप्लाई किया, 125 से। जब आप 3 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 375, ठीक है। और जब आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1000। ऊपर भी किया था ना, ये देखें 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 1000। इसी तरह यहाँ पे भी 1000। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, 375 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। यहाँ एक और स्टेप करेंगे हम, 1 प्लस, अब देखें 375 डिवाइडेड बाय 1000 का क्या मतलब, 1 2 3 जीरोज़ हैं, ऊपर 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब आपने जस्ट पॉइंट लगा देना है, 0.375, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0.375 में 1 को प्लस कर देंगे, 1 प्लस हो रहा है ना, जब हम इसको 1 में प्लस करेंगे तो 1.375 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट हमारे पास प्रैक्टिस है, यहाँ पे हमें प्रैक्टिस सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पास पार्ट्स गिवन है। एक्सप्रेस योर आंसर एज फ्रैक्शन, हमारा आंसर किस में आना चाहिए, फ्रैक्शन में। आपको पता है फ्रैक्शन किसे कहते हैं, डिवाइड के फॉर्म में। जो इस तरह की फॉर्म में लिखा होता है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमने जस्ट इसको क्या करना है, 7 डिवाइड 9 है तो आपने 7/9 राइट कर देना है और यह आंसर आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी 5/7। इस तरह ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन एक्सप्रेस योर आंसर एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर। इसमें आपने क्या करना है, आपका आंसर किस में आना चाहिए, मिक्स्ड नंबर में आना चाहिए स्टूडेंट। मिक्स्ड नंबर किसे कहते हैं स्टूडेंट, जिसमें आपके पास एक होल नंबर होता है, एक होल होता है, एक नोमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। 1 होल
कोई भी होल हो सकता है इसमें, 1 नहीं 2 होल भी हो सकता है, 3 होल भी हो सकता है, 1.5, इसको कहते हैं हम मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड नंबर, जिसमें आपके पास 1 होल, एक नॉमिनेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, वो हमारे पास मिक्स नंबर होता है। अब 12 डिवाइड 5, यानी कि आप इसको किस तरह लिखेंगे, 12/5, लेकिन ये तो आपके पास फ्रैक्शन में आ गया है, आपके पास मिक्स्ड फॉर्म में नहीं आया। मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। और स्टूडेंट दूसरी बात ये भी आप याद रखें, जब भी हमेशा ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आएगी, यानी कि नॉमिनेटर जब आपका बड़ा होगा, डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा, तो आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं साइड पे। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने बड़ी वैल्यू अंदर राइट किया और छोटी बाहर। 5 का टेबल है, 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। 15 12 से बड़ा हो जाता है तो हम वो राइट नहीं करेंगे। 12 से हमने छोटा छोटा नंबर राइट करना होता है। 5 2 ज़ार 10, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2। अब आपने सबसे पहले होल राइट करना है, 2 होल, हम इसको अब मिक्स नंबर में राइट करें, 2 होल। अब आपके पास जो रिमाइंडर रह गया है, जो वैल्यू बच गई है, वो राइट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 5, और ये आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो आपने 2 राइट करना है, और अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है तो ये वाला जो हमेशा होता है वो डिवाइड में आता है। देखें कैसे, यहाँ 5 डिवाइड में है तो यहाँ भी 5 डिवाइड में ही आएगा। ओके, इस तरह आपने देखें, यहाँ 5 डिवाइड में है तो यहाँ भी 5 डिवाइड में ही आएगा, तो आपका आंसर सही होगा। इसी तरह हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में है 8 डिवाइड 6, तो हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। बड़ी वैल्यू आपने अंदर राइट करनी है और छोटी बाहर। 6 का टेबल है, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो स्टूडेंट 8 जो है छोटा है और 12 बड़ा है, तो हमने छोटी वैल्यू राइट करनी होती है, हमें बड़ी वैल्यू नहीं राइट करनी होती। तो 6 1 ज़ार 6 करेंगे, हमने छोटी वैल्यू राइट करनी है। 8 से छोटा 6 है, 12 नहीं है। अब आप जब माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ आपने क्या करना है, माइनस, तो आपके पास क्या आएगा, 2। अब आपने सबसे पहले क्या राइट करना है, होल नंबर, 1 इज़ होल, एंड अब आपने 2/6, यहाँ डिवाइड पे 6 है तो यहाँ भी डिवाइड में क्या आएगा, 6 आएगा। 1 2/6 इसका आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट देख लें, अब ये आपका तो आंसर आ गया है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, 1 होल तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 2/6 देखें, ये कट हो रहे हैं। 2 के टेबल में 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो आपके पास क्या आएगा, 1/3। कट हो रहे थे ना, ये एक ही टेबल में कट हो रहे थे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो आपके पास 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे यहाँ पे कटिंग कर लें, 8/6 है तो आप पहले यहाँ पे कट करके डिवाइड बाद में कर लें, या बाद में कटिंग कर लें, कुछ भी हम पहले कर सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, सही आएगा। ओके, इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सप्रेस योर आंसर एज डेसिमल। अब आपका आंसर किस में आना चाहिए, डेसिमल में। डेसिमल का क्या मतलब होता है, पॉइंट में। डेसिमल का मतलब जिसमें आपके पास पॉइंट आ रहा होता है, वो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं डेसिमल लाने के लिए। ये क्या लिखा हुआ है, 1/5 राइट किया हुआ है। ऊपर जो वैल्यू है वो अंदर आएगी, नीचे वाली बाहर आएगी। यहाँ हम डिवाइड करते हैं साइड पे। अब स्टूडेंट देखें, 5 के टेबल में 1 नहीं आता, तो आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर पॉइंट राइट करके यहाँ पे 0 राइट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 10। 5 के टेबल में 10 आता है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ 10 आएगा, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट से पहले आप 0 भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तब भी ठीक है, 0.2। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2, और आपका इस तरह आंसर डेसिमल में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। इसी तरह हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। 6/8
जैसे मैंने आपको बताया कि आप इससे पहले भी कट कर सकते हैं, तो हम इसे पहले ही कट कर लेते हैं। 2 के टेबल पे कट हो रहा है ये। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो आपके पास आ रहा है 3/4। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 आपने बाहर राइट करना है। अब देखिए स्टूडेंट, 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम करेंगे 0 पॉइंट, हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे अपने 0 राइट करना है। अब ये 30 बन गया। 4 का टेबल पढ़ते हैं, क्या 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं, 4 के टेबल में 30 नहीं आता। तो 30 से छोटा नंबर कौन सा आता है जो हम यहाँ पे राइट कर सकें 30 से छोटा? 4 7s are 28। अब 30 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ दोबारा 2 आ गया। अब हम यहाँ, ये 4 बड़ा है, 2 छोटा है, यानी कि 4 के टेबल में 2 नहीं आता। तो हम दोबारा एक और 0 हम लगा सकते हैं। जब आप पॉइंट लगा देते हैं तो जितने मर्जी 0 लगा लें। तो अब ये 20 बन गया है। 4 के टेबल में 20 आता है। 4 5s are 20 और ये सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0.75। 0.75 इज़ योर आंसर। अब हमारे पास सी पार्ट है स्टूडेंट। 13 डिवाइडेड बाय 4। 13 हम अंदर रखेंगे, 4 हमने बाहर राइट करना है। 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16। स्टूडेंट 16 बड़ा है, 13 छोटा है, तो हमें छोटी वैल्यू राइट करनी है। 4 3s are 12। अब आप जब 13 में से 12 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ 1 आ गया। 4 के टेबल में 1 नहीं आता तो आपको यहाँ क्या लगाना होगा? पॉइंट। और पॉइंट अब यहाँ हम क्या लगाएंगे? 0। अब यहाँ 10 आ गया। 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12। तो स्टूडेंट 12 तो हम राइट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 10 है। 12 बड़ा हो जाएगा तो हमें क्या राइट करना होगा? 4 2s are 8। आप जब 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2। अब 2 आ गया। 4 के टेबल में 2 नहीं आता तो आपने यहाँ 0 राइट करना है। 20 बन जाएगा। 4 5s are 20 और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा? 3.25। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी। हमारे पास है 15 डिवाइड 8। 15 हम अंदर राइट करेंगे और 8 हम बाहर राइट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए 8 का टेबल अब हमने पढ़ना है। 8 का टेबल रीड आउट करते हैं। 8 1s are 8, 8 2s are 16। 16 बड़ा हो जाता है, हमें तो 15 वैल्यू चाहिए, 15 से छोटी चाहिए। 8 1s are 8 कर देंगे फिर हम। अब 15 में से 8 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास 7 आ जाएगा। यहाँ 7 राइट करेंगे। अब 8 के टेबल में 7 नहीं आता तो हम 7 के साथ 0 राइट कर देंगे। 0 राइट करने से पहले आपको यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा? पॉइंट। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद आपने 0 राइट कर देना है। अब आपके पास ये 70 बन गया। अब 8 का टेबल पढ़ें। 8 8s are 64 क्योंकि 8 के टेबल में 70 तो आता नहीं है। 70 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 64। 8 8s are 64। अब 70 में से 64 माइनस करें तो स्टूडेंट आपके पास 6 आता है आंसर। अब आपके पास 6 रह गया। अब 8 के टेबल में 6 भी नहीं आता तो हम 6 के साथ क्या लगा देते हैं? 0 लगा लेते हैं और दोबारा टेबल पढ़ते हैं 8 का। तो 8 7s are स्टूडेंट क्या होता है? 8 7s are 56। वो हम यहाँ राइट कर देते हैं 56। अब हम माइनस करेंगे दोबारा तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? 4 रह जाएगा। अब 8 के टेबल में 4 भी नहीं आता तो आपने इसके साथ क्या राइट कर देना है? 0। अब ये 40 बन गया है। 8 के टेबल में 40 आता है। 8 5s are 40। यहाँ 5 राइट करेंगे और यहाँ पे 40 और ये आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरह। और आपका आंसर क्या आया? 1.875। वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1.875।
875। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है और लेसन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कबुक पे लेसन 1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।